चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज हम करेंगे स्टार्ट रेक्टिफाई, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। तो उसमें कुछ इंट्रोडक्शन दे दो, छोटा सी चीजें जो काम आएंगे तुम्हारी फॉर्मूले। बेसिकली पहले तो एक फॉर्मूला आपको याद रखिए, Q इज इक्वल टू आई, ठीक है, जो यूज होंगे बेसिकली। एक Q इज इक्वल टू आई टी, एक फिर W इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये सॉरी क्यू वी, W इज इक्वल टू क्यू वी। इसी का एक और फॉर्मूला होता है W इक्वल टू Q V2 माइनस V1, ठीक। उसके बाद वर्क डन के बाद हम लोग करेंगे क्या, एक फॉर्मूला होता है आपका सबसे फेमस, I इज इक्वल टू V बाय R, ओम्स लॉ, ठीक। इसी से बाकी फॉर्मूले बनते हैं। रेजिस्टेंस का होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक। बस खाली फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो मैं यूज करूँगा, बाकी इनका मतलब मैं आगे बताऊंगा, ठीक। और सीरीज और पैरेलल में, सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब पैरेलल में आ जाता है तो क्या हो जाता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अच्छा, जब कैलकुलेशन करता हूँ मैं पावर की, तो पावर की मेरे पास तीन फॉर्मूले हैं। पावर का एक होता है VI, एक होता है V स्क्वायर अपॉन R, और एक होता है I स्क्वायर R। ये टोटल तीन फॉर्मूले पावर के, ठीक। तो इतने बेसिकली इतने फॉर्मूले, की हीट का भी फॉर्मूला है I स्क्वायर R, ठीक। तो इतने न्यूमेरिकल में इतने फॉर्मूले हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे सारे फॉर्मूले, ठीक। अब स्टार्ट करते जरा। पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में जैसे उसने बोला एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। कितने चार्ज का पार्टिकल? दो कूलम। तो Q हमारा जो चार्ज होता है उसको Q से डिनोट करते हैं 2 कूलम का, है ना। हाँ। 2 कूलम का है, ठीक है। इसको कहां से कहां लेके गए? 118 वोल्ट से हाँ 128 वोल्ट तक। मतलब देखो ध्यान समझो, हाँ, एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट में 118 वोल्ट है, दूसरे में कितना है 128 वोल्ट। मैं चार्ज को यहां से यहां लेकर गया, ठीक है। वर्क डन निकालना है मेरे को, क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क का फॉर्मूला अभी सीखा हमने, जब दो पोटेंशियल गिवन, ये वाला लगना चाहिए, तो Q V2 माइनस V1, बस सिंपल वैल्यू रखनी है। V2 मतलब पहला पोटेंशियल, V1 मतलब दूसरा, समझ लो, ठीक है। या ऐसे हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस कर दिए, ठीक है। तो W निकालना है, Q कितना है 2, V2 128 माइनस 118, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सॉल्व करो, सिंपल सा। कितना होगा? पहले तो माइनस होगा, कितना आएगा 10, 2 10 जा, कितना था 2 10 जा 20, और जूल होगा क्योंकि ये क्या है? वर्क है। क्या है ये? वर्क है, ठीक है। तो सिंपल करा, W इज इक्वल टू Q V2 माइनस V1, ये हमारा फॉर्मूला है पहला, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नोट करो। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें बोला इसमें से कौन सा फॉर्मूला जो क्या बोलते हैं पावर के लिए नहीं लगा सकते, ठीक है। तीन फॉर्मूले लिख के दे रखे उसने, ठीक है। चार तरीके से बोला इसमें से कौन सा जो पावर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कौन कौन से चार पहले मैं लिख देता हूँ। तो पहला है हमारे पास पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है? IR स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन पावर का IR स्क्वायर। थर्ड क्या है? VI, और फिर पावर V स्क्वायर अपॉन R है, वहां V स्क्वायर अपॉन R सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सिंपल दिख रहा है आपको, बहुत इजी है। देखो भाई सिंपल, आपके सामने यहाँ फॉर्मूले भी लिखे हैं पावर के तीनों, ठीक है। तो पावर के तीन ही फॉर्मूले होते हैं। ये वाला होता है बिल्कुल सही, ये वाला होता है, ये वाला नहीं होता, ये वाला होता है, ये वाला होता है। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ तो होते हैं फॉर्मूले, कौन सा नहीं होता? सेकंड नहीं होता, तो ये कट जाएगा, मतलब ये सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। चौथे वाले की नॉट बोला ना, तो कौन सा नहीं है? सेकंड वाला नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया आंसर? तो आंसर होगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एमसीक्यू है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। 2-3 एमसीक्यू एनसीईआरटी के ही है इसमें, ठीक है, नोट कर लिया होगा ये भी आप लोगों ने। अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। What is the minimum resistance which can be made using 5 resistor each or 1/5 ohm? कितने ओम का लेना है? 1/5 ओम का, ठीक है। तो हमारे पास 5 रेजिस्टेंस है, कितने कितने ओम के? 1/5 1/5 करके, मतलब थर्ड क्वेश्चन में ऐसा बोला उसने। टोटल 5 रेजिस्टेंस है, और पांचों के पांचों कितने के? 1/5 के, कितने के? 1/5। अच्छा, उसमें एक वर्ड लिखा मिनिमम, क्या लिखा हुआ है? मिनिमम। याद रखना, जब भी मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना होता है, क्या निकालना होता है? मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, निकालना होता है, हमेशा हम कनेक्ट करते हैं किसमें? पैरेलल में। किसमें कनेक्ट करते हैं? पैरेलल। और मैक्सिमम बोलता तो सीरीज में, ये चीज का ध्यान रखेंगे हर बार, ठीक है। मिनिमम बोला इसलिए मैंने पैरेलल में करा, किसमें करा? पैरेलल में। और मैक्सिमम बोलेगा तो रेजिस्टेंस में, ठीक है, सॉरी सीरीज में, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो चलिए देखते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस कितने कितने के? 1/5 1/5 1/5, सारे पांच कितने? पांच के पांच 1/5 के। हमारे पास जो फॉर्मूला पहले से 1 स्टैंडर्ड में क्या लगता है? 1/R1 + 1/R2, कितने? 5 है ना, 5 बार लगेगा,
यही होगा ऐसे 1/r। अच्छा 1/r ऐसे पहले में ये फॉर्मूला। अच्छा 1/r1 कितना होता है, पहला रेजिस्टेंस कितना 1/5 का, 1/5 ऐसे होगा। फिर 1/r2 यानी 1/5, सब 1/5 होंगे। हाँ 1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5, ये अपॉन में सबसे ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 1/rp, 5 बनेगा ऊपर जाके, ये भी ऊपर जाके 5 बनेगा, 5 5 5 कितने हो गए 5 कितने 25। ठीक है। अब हमें आरपी निकालना है, 1/rp नहीं चाहिए, हमें आरपी चाहिए। क्या चाहिए, आरपी। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो आरपी कितना आएगा 1/25। ये आपका आंसर होगा, ओम में आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका आंसर है। पहली लाइन याद रखना, पहली और दूसरी याद रहेगी चीजें ज्यादा। ठीक है, कि मिनिमम रेशियो चाहिए होता है तो पहला, और फ्रैक्शन चाहिए होता है तो सीरीज, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशंस है जो आपने नीचे गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक उसने क्या करा, एक वायर है, ठीक है, उसको उसने स्ट्रेच करा। तो स्ट्रेच करेंगे जब खींचते हैं तो लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर सोचो एक वायर है सिंपल सी, उसको अगर हम खींचेंगे तो क्या होगी, वो लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा बोल रहा है कि इफ अ वायर इज स्ट्रेच इस लेंथ इंक्रीज है, तो लेंथ इंक्रीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सी चीजें उसके अलावा, लेंथ के अलावा, जो इंक्रीज होगी, जो क्या होगी, इंक्रीज। तो ध्यान समझेंगे, हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, हमने पढ़ा था। ठीक है, जितनी लंबी तार होगी उतना लंबा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हम यहाँ पे बोलेंगे रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। कौन इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस। बाकी जितनी चीजें, बाकी और क्या क्या, रेजिस्टिविटी है, डेंसिटी है, वॉल्यूम, ये सब है ना, तो ये सब कांस्टेंट है, ये सब सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम। ठीक है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है तो वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और अगर लेंथ बढ़ी है तो एरिया भी चेंज होगा, जिसमें से वॉल्यूम सेम रहती है। क्या सेम रहती है, वॉल्यूम। ठीक है, ये कहना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 असेशन रीजन। ठीक है, तो पहले हम असेशन रीजन सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं छोटा सा, कि आप लोग क्या करेंगे, पहले दोनों को स्टेटमेंट को पढ़िए। ठीक है, अगर आपको लगता है दोनों स्टेटमेंट सही है, फिर हम जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, पहले आप दोनों को अलग अलग पढ़ो आराम से। तो पहली स्टेटमेंट है कि कनेक्टिंग वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर। जो जनरली कॉपर वायर, जो हमारी कनेक्टिंग वायर मतलब घर में जो तारें लगती है, वो किसकी बनी होती है, कॉपर की। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है कंडक्ट करने की, कंडक्ट करनी मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, वो कॉपर की बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा। जो तारों की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो यही बोलना चाहता हूं। अब बात आई एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन कैसे समझेंगे, ध्यान समझेंगे। उसने बोला कनेक्टिंग वायर कॉपर की, बिल्कुल सही बात है। क्या अगर इसकी कंडक्टिविटी कम होती तो क्या हम इसकी तरह यूज करते इसको, मतलब कंडक्टिंग वायर की तरह यूज करते, कनेक्टिंग वायर नहीं करते, क्योंकि अगर कंडक्टिविटी कम होती तो कम चार्ज पार्टिकल को लेके जाता, कम चार्ज पार्टिकल को लेके जाता तो हम लोग उसमें तार की लगाते उसकी, तब तो हम किसी और चीज की तार यूज करते हैं ना घर में। तो कहने का मतलब है कि ये एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है कि बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आंसर आपका यही ही होगा। ठीक है, ऐसा कि assertion रीजन दोनों सही है, और साथ ही साथ रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, assertion है। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला कि जो नाइक्रोम वायर होती है, कौन सी वायर होती है, नाइक्रोम वायर, उसको हम किसकी तरह यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ऑफ हीटिंग। मतलब जैसे हीटर होता है, हीटर देखो, हीटर में तार लपेटी हुई होती है उसमें, जिसमें मतलब बनी होती है। ठीक है, वो नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसके 2-3 कारण बताऊंगा और याद भी रहेगा आपको, ध्यान सुनना नाइक्रोम के बारे में। तो नाइक्रोम एक ऐसा मेटल है, मतलब ऐसी चीज है, खुद ही सोचो, अगर कोई नॉर्मल वायर होगी, कॉपर की वायर होगी, वो पिघल जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, और उसमें हीटर में तो हीट भी देनी पड़ती है ना, तो क्या होगी, जल्दी पिघल जाएगी। तो इसलिए इसको यूज करा जाता है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, कि आपको अगर इसको पिघलाना है तो आपको देना पड़ेगा 1000-2000, तो इतना ज्यादा देना पड़ेगा टेम्परेचर। कोई दिक्कत तो नहीं। हम क्या लेते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से लेते हैं। रीजन क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा रीजन, ये पहला रीजन है, रीजन नंबर 1। दूसरा साथ है, दूसरा रीजन है इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है, हाई रेजिस्टिविटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। रेजिस्टिविटी मतलब कि ये जो वायर है ना, गर्म होने में तो टाइम लगाती है, लेकिन बहुत देर तक गर्म रहती है फिर। ठीक है, जैसे बचपन में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़ा होगा ना, तो जैसे लैंड है तो जितनी जल्दी गर्म वो होती है ना, गर्म वाला सिस्टम, मतलब वो लैंड वाले में, तो सेम काम इसका भी। तो जितनी एक तो
गर्म होने में टाइम तो लगाती है लेकिन देर तक गर्म रहती है। तो हमें हीटर में यही तो चीज चाहिए होती है कि जो तार हो गर्म हो जाए, उसके बाद थोड़ी और देर तक गर्म रहे ना, ताकि उसकी हीट बनी रहे, हम खाना इजीली कुक कर सके हीटर में। यही तो होता है हीटर में। और क्या क्या होता है हीटर के काम, है ना। पहले होता था कि हीटर में खाना बनाते थे लोग, ठीक, तो कम हो गया। क्लियर हो गई। तो दो रीजन है इसकी, याद रखना, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हीटर है, उसका एक कॉइल है, मतलब हीटर देखा होगा, हीटर की एक तार है, ठीक है। ये भी तार मान लो ऐसी है, वो सीधी होगी, गोल होगी, कुछ तो होगी, या सही, ठीक है। एक तार है, इसकी खासियत क्या है तार की, इस पे हमें पावर दे रही है। पावर कितने, 100 वॉट, 100, और पोटेंशियल कितनी झेल सकता है, 200 वोल्ट। ऐसी बात, ये हमें ना जब भी कोई चीज खरीद के लाते हैं ना, दो चीजें लिखी रहती है कि पावर कितनी दे सकता है और वोल्ट, उसके पीछे लिखा था रेटिंग, बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, रेटिंग, ठीक है। चाहे तुम प्रेस खरीद के लाओ कुछ भी, उसमें एक रेटिंग लिखी रहती है, ठीक है, कि 100 वोल्ट वॉट का 200 वोल्ट ऐसे करके, ठीक। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताना है इस पे क्या हुआ, फिर इसके हम दो पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। दो पार्ट में तोड़ेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। तो पहले तो रेजिस्टेंस टोटल निकाला जाए, फिर इसको तोड़ा जाएगा। पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास देखो, पावर का फॉर्मूला होता था v²/r, होता था पावर का फॉर्मूला। यहाँ पे जिसकी वैल्यू बताओ उसकी रख दो। पावर कितनी, 100 रख दी। v कितना है, 200, 200 दो बार आएगा, स्क्वायर है क्योंकि, और नीचे r, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से सॉल्व करा, r इधर चला जाएगा, r निकालना है, 200 200 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 202 जगह कितना होता है, 400 ओम। ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस इस वायर का। ये जो कॉइल था, इस पूरे का रेजिस्टेंस आ गया कितना, 400, कितना आ गया, 400, इस पूरे का आ गया 400। लेकिन हमें इसको दो पार्ट में तोड़ना है, तो दो पार्ट में तोड़ने जाऊंगा तो दो पार्ट हो जाएंगे, ये वाला है, ये वाला, दोनों के 200 200 ओम हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 200 ओम और 200 ओम, यही होगा, क्योंकि 400 वाली चीज को दो पार्ट में तोड़ोगे तो 200 200 में बटेगी, ठीक। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। ईच पार्ट हमने कैसे निकाला, क्या करा, सिंपल सी ये चीज करी हमने कि 400 था, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये तो करा होगा, तो 200 ओम आया होगा, ठीक है। क्या आ गया, 200 ओम, कितना सही है। ये हमारा आगे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। अब इनको ना उसने आगे जाके बोला कि इन दोनों को पैरेलल में लगाना है। किसमें लगाना है इन दोनों को, दिस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें फिर हीट निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। पहले तो इसको पैरेलल में कनेक्ट करो, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो रहे मान लो, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले याद करो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, पहले 1/Rp = 1/R1 + 1/R2, यही होता है पैरेलल का फॉर्मूला। तो 1/Rp ऐसी 1/R1 यानी 1/200 + 1/200, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 200 ही आएगा। कैसे बोलूंगा मैं, क्या 1/Rp नीचे 200, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना होता है, 2, सॉल्व करके 1/Rp आएगा 1/100, 1/100 मतलब कितना, उल्टा कर दूंगा, आरपी निकालेंगे तो 100 ओम आएगा, कितना आ जाएगा, 100 ओम। ये आपका आया पहले आरपी, क्या आया, आरपी यानी रेजिस्टेंस आया, क्या आया, रेजिस्टेंस। लेकिन आपको रेजिस्टेंस निकालना, आपको एनर्जी निकालनी, क्या निकालनी है, एनर्जी। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला एक तो I²RT है, जी लिखा हुआ साइड में, साथ ही साथ एक और फॉर्मूला बनता है। देखो I²R किसके बराबर है, v²/r के। मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ v², क्योंकि I तो हमारे पास है ही नहीं ना, I तो हमारे पास है ही, तो I को गायब करेंगे वहां से। देखो फॉर्मूले क्या क्या है, देखो ध्यान से दोबारा देख लो। एनर्जी निकालनी है यानी हीट जो निकालनी है, उसके फॉर्मूले हमारे पास होता है पावर इनटू टाइम। बेसिक फॉर्मूला सबसे यही क्या है, पावर इनटू टाइम। अच्छा, मेरे पास पावर के कौन कौन से तीन फॉर्मूले, VI v²/r और I²R। अब बात ये है, हमारे पास क्या I है, हमने I का जिक्र करा अभी तक नहीं करा, I तो गायब है पूरे क्वेश्चन में, तो ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला भी नहीं लग सकता। कौन सा लगेगा, बीच वाला, v²/r। तो मैं कहूंगा पावर की जगह में लिखूंगा v²/r, और टाइम उसने बोला ईच सेकंड, ईच सेकंड मतलब टाइम कितना है, 1। बाकी आप लोग यहाँ पे वैल्यू इजीली डाल सकते हैं, ठीक है। v² की जगह आप लोग कौन सी वैल्यू डालेंगे, 200 वाली, ये भी आपकी v² की वैल्यू, ठीक है। 200 × 200, रेजिस्टेंस कितना है, 100, ठीक है। वहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में तुमसे बोला एक हीटर की वायर है, किसकी वायर है, हीटर की, इतनी लंबी वायर मान लो, ठीक है। उसका हमें क्या क्या दे रखा था, पावर भी दे रही थी उसकी, और उसका पावर दे रखा था और वोल्टेज दे रखा था। पावर कितना था, 100 वॉट, और वोल्टेज कितनी थी, 200 वोल्ट, ठीक है।
मैंने सबसे पहले कहा आगे क्या बोल रहा है, आगे हमें रेजिस्टेंस से रिलेटेड काम करना है। किससे रिलेटेड? रेजिस्टेंस, कि उसको वायर को तोड़ा दो पार्ट में, अगर दो पार्ट में तोड़ूंगा, 10 पार्ट में तोड़ू, कितने पार्ट में तोड़ू तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? रेजिस्टेंस। तो मैंने पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा। क्या कैलकुलेट करा? रेजिस्टेंस। फॉर्मूला आप सबको पता है पावर का v²/r होता है। यहां से मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा। क्या कैलकुलेट करा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आया 400, ये लिखा हुआ 400। अगर वायर को दो पार्ट में तोड़ूंगा तो दो पार्ट 200 की बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसके लिए मैंने ये लिखा हुआ रेशियो ऑफ ईच पार्ट कैसे निकाला, तो 400/2 कितना है? 200 ओम, ठीक है। ये हमारा है रेशियो दोनों वायर का। आगे बोलता है क्वेश्चन में कि दोनों वायर को हमने पैरेलल में लगाया। किसमें लगाया? पैरेलल में। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? 1/rp = 1/r1 + 1/r2। तो आपने यहां पे अप्लाई करा हो 1/r1 + 1/r2। R1 R2 की जगह 200 आया, सॉल्व करा। Rp की वैल्यू कितनी आ रही थी? Rp आया था हमारा 100। कितना आया था? 100। निकाला हुआ Rp 100। जब रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल में 100, कितना आ गया? 100 ओम का। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद हमें एनर्जी निकालनी थी। लास्ट चीज, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर का देखो रेजिस्टेंस चेंज हो गया, वरना मैं पावर 100 वाली यूज कर लेता, लेकिन रेजिस्टेंस हो गया, चेंज हो गया। फिर पैरेलल में अप्लाई करा। जब रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो नया रेजिस्टेंस भी लगेगा और पावर भी नहीं निकलेगी। फॉर्मूला लगा v²/r। v की वैल्यू तो वही है, सेम। उसने बोला फॉर द सेम सोर्स, उसने क्वेश्चन में मेंशन करा है सोर्स क्या है? सेम, तो पावर सेम रहेगी, अपॉन 100 होगा। और टाइम कितना? 1 सेकंड। 30 सेकंड बोला था ना उसने, इसलिए 1 लगा। यहां से सॉल्व करा, एनर्जी आ गई 400 जूल। कितनी आई थी? 400 जूल। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सर्किट डायग्राम दे रखा है, ठीक है। यहां से हमें क्या क्या निकालनी है? पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना है, उसके बाद फिर टोटल करंट भी निकालना है, ठीक है। पूरा काम करना है। तो करते चले, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस पे बात करते हैं, ठीक है। जब तक क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो टोटल करंट भी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए जरा फर्स्ट पार्ट है हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा देखो, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी आपस में क्या है? सीरीज में, ठीक है। पहले इन दोनों को सीरीज में कैलकुलेट करा जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, देखो ध्यान से, कि जब मैंने इनको सीरीज में कैलकुलेट करूंगा तो ये एक दोनों एक रेजिस्टेंस बन जाएंगे, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। तो पहले मैं इनको सीरीज में कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे जो डायग्राम है तो ऐसा कुछ है, 12 वोल्ट की लगी हुई और ऐसे ऐसे। पहले मैं आपको सीरीज में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो सीरीज में कैलकुलेट करके क्या होगा, देखो क्या होता है सीरीज में फॉर्मूला। सीरीज में ऊपर वाली रो में सीरीज में होगा तो R1 + R2 सिंपल फॉर्मूला सीरीज का। तो क्या है सीरीज का फॉर्मूला? R1 + R2, दो है ये दोनों, R1 + R2। तो कितना है? 10 + 20। कितना होगा 10 + 20? 30। तो कितना हो गया? सीरीज पहली रो में हो गया 30 ओम। कितना हो गया? 30 ओम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, सही है। अच्छा, ऐसे नीचे भी दोनों सीरीज में, तो दोनों को भी प्लस करेंगे। तो नीचे वाली रो पे इसको ए बी नाम दे दो, ज्यादा अच्छा। इसको सी डी नाम दे तो और अच्छा। ये हमने करा ए बी के लिए। किसके लिए करा? ए बी के लिए। अब किसके लिए करा? सी डी के लिए। सी डी के लिए जो सीरीज निकाली वो कितनी है? 5 ओम प्लस 25 ओम, 30। तो कितना आया दोनों सॉल्व कर? 5 + 30 ओम। ये भी कितना आ गया? 30 ओम। तो ए बी का भी निकल गया और सी डी का भी निकल गया, दोनों 30 आए। अब ये आपस में किसमें है? पैरेलल में। आपस में किसमें? पैरेलल में। अब दोनों आपस में पैरेलल में होंगे तो फॉर्मूला लगेगा भी दोनों में, ठीक है। जैसे बनेंगे 1/rp 1/30 + 1/30, ऐसे निकाला जाएगा दोनों का फॉर्मूला, सिंपल है, ठीक है। रीजन लिख देना, बोथ आर इन पैरेलल। दोनों के दोनों किसमें है? पैरेलल में, बोथ आर इन पैरेलल, ठीक। जैसे आप लोग निकालेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम लगाएंगे। अब एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 1/rp ऐसी, एलसीएम आएगा 30 1 + 1 ऐसी होगा। 1 + 1 कितना होता है? 2, तो सीधा 2 ही लिख देता हूँ। कैंसिल होगा, कितना आएगा? 15। तो 1/rp = 1/15। अच्छा उल्टा करना पड़ेगा। rp कितना आ गया? 15 ओम। ये तो बहुत ही इजी था, ये आ गया 15 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ये क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनेंगे, लास्ट बार करा क्या? दोनों सीरीज में थे तो पहले दोनों की सीरीज को सॉल्व करा। नीचे वाले भी सीरीज में थे, नीचे वाला भी सीरीज में रखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद दोनों आपस में पैरेलल में आ गए। किसमें आ गए? पैरेलल में, ठीक है। जब दोनों पैरेलल में आ गए हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगली चीज टोटल करंट भी निकालना है, सेकंड पार्ट। तो टोटल करंट हम लोग निकालेंगे। करंट का फॉर्मूला I = V/R। फॉर्मूला देखिए कहीं लिखा होगा, ये रहा I = V/R, ठीक है। टोटल निकालना तो I टोटल या I नेट बोल लो अपॉन V/R नेट आएगा। ये भी टोटल ही आएगा सब कुछ, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है? 12। तो I निकालेंगे जब तो V की वैल्यू 12, नीचे 15। 12/15 सॉल्व करके आपका आता है 0.8। कितना आता है? 0.8। अच्छा ये यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पीयर। क्या होती है?
तो आपका आंसर ये हो। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, ये बहुत ही क्लियर कट बात करी हमने, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं, कुछ मेंशन नहीं करा ज्यादा, सिंपल सा कैलकुलेशन था। हमें पहले क्या निकालना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, तो पहले AB का निकाला, फिर CD का निकाला, दोनों सीरीज में थे, फिर हमने उन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करा, तो वहां से RP आ गया 15 ओम। फिर हमने टोटल करंट निकाला, तो टोटल करंट क्या होता है, V/R। आपको यहाँ से आंसर आ गया, नोट करो जल्दी से। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पे जल्दी से एक बार, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है हमें, एक तो करंट दे रखा है 0.5 एम्पीयर का, मतलब हमने क्या करा, एक बल्ब है, ठीक, बल्ब तो देखा ही होगा, उससे करंट को पास करा, कितना करंट पास करा, 0.5 एम्पीयर, और कितने टाइम तक करा, तो टाइम दे रखा है 10 मिनट तक पास करा, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो उससे चार्ज ही फ्लो होगा, हमें उसी चार्ज की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, चार्ज की वैल्यू। तो हमारे पास Q के कुछ फॉर्मूले थे, Q का एक फॉर्मूला होता है, Q मतलब चार्ज, Ne, और Q IT, लिखा है, दो फॉर्मूले, ठीक है। Ne वाला लगेगा नहीं क्योंकि N तो गिवन ही नहीं है, तो कौन सा रहेगा, IT वाला। इसमें क्या होता है कंडीशन, टाइम जो होता है वो सेकंड में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, सेकंड में। तो मिनट में सेकंड में लाएंगे, कैसे लाएंगे, 10 into 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो कितना आएगा, 600 सेकंड। बस Q IT, सिंपल फार्मूला लगाएंगे, Q I into T। I कितना है, 0.5, T की जगह कितना आएगा, 600, इंटू करेंगे कितना आएगा, 300 कूलम, ठीक है, ये कूलम में आएगा चार्ज पे जाना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर पहले पार्ट का। अच्छा हाँ, ठीक है, सेकंड पार्ट है कि हमारे पास जो एमीमीटर होता है, एमीमीटर पता है ना क्या करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो उसने ये बोला जो एमीमीटर है वो बेसिकली एमीमीटर क्या करता है, साफ सीधा करंट को मेजर करता है। वो बोल रहा है एमीमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम। क्यों बताते हैं, एमीमीटर मस्ट हैव लो रेजिस्टेंस। क्या होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा, फॉर एग्जांपल से अगर ज्यादा होगा तो क्या दिक्कतें आएंगी, ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, जैसे सर्किट है, ये सर्किट है पूरा करंट, ये एमीमीटर लगा रखा है, बैटरी लगी है, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो देखो इसका 10 ओम, इसका अगर ज्यादा यानी 5 ओम होता तो 15 ओम हो जाता रेजिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं इसकी करंट की वैल्यू में फर्क डाल देता ना, ठीक है, एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाता, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो ऐड होगा सिर्फ सीरीज में होता है ना, क्योंकि एमीमीटर तो हमेशा, तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस वैल्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, क्या कर देगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज, और इस वजह से हमारी जो होगी करंट की वैल्यू थोड़ी कम आएगी बहुत, ठीक है ना। ऐसा बोलेंगे एमीमीटर मस्ट हैव लो रेजिस्टेंस बिकॉज़ इफ इट इज हाई, अगर कैसा होगा, हाई होगा, then they do not measure current properly, then the value of resistance will increase, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एंड करंट विल बी लेस, या करंट विल बी लो, और करंट कैसी होगी, कम, लो। बस सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गई है, ठीक है। कि अगर हमने इसका रेजिस्टेंस ज्यादा लिया, अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ गई तो करंट क्या आएगा, बहुत कम आएगा, ठीक है, ऐसा। हाँ, एमीमीटर पैरेलल इसमें ना सीरीज में लगाता है एमीमीटर, करंट सेम रहता है उस से, तो वोल्टमीटर को पहले हम लगाते हैं कि वोल्टेज से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपके पास ऐसा बोला गया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका एक्सप्लेन करिए, है ना, कि दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, 1 वोल्ट का। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है, मैंने बताया था, फिर भी बता रहा हूं, ध्यान से देखना सर। 1 जूल और 1 मीटर। हां, हमारे पास फार्मूला होता है W q भी फार्मूला होता है शायद, ठीक है, यानी V का फार्मूला निकालूंगा तो W/Q आएगा, सही है, Q नीचे चला जाएगा। अब सवाल ये आता है, इसको 1 होना है तो किसको 1 होना पड़ेगा, वर्क को भी और चार्ज को भी। ऐसा बोलेंगे 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, when 1 joule of work done in moving, क्या कराने के लिए, मूव कराने के लिए, किसको, 1 कूलम ऑफ चार्ज। समझ में आ गया, क्लियर क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसा बोला गया कि 1 वोल्ट में डिफाइन करा गया कि 1 जूल काम करना पड़ेगा किसके लिए, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए।
क्लियर, नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 का फर्स्ट। अच्छा, इसके बाद इसने पूछा शायद पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं, तो किससे मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा डिवाइस होता है? वोल्ट मीटर यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पूछा उसने, ठीक है, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, नोट कर लिया, नोट कर लिया। क्वेश्चन है कि एक होती है कनेक्टिंग वायर, ठीक है, कनेक्टिंग मतलब एक ये, और एक होता है मटेरियल वायर। देखो क्या होता है, जैसे हीटर है, कुछ तारें हीटर के अंदर होती है यहाँ पे बीच में, जिससे बना होता है हीटर मेनली, और एक तार ऐसी होती है जो स्विच से कनेक्ट होती है, ठीक है, यही तरह से तो काम करता है हीटर कि हमारे पास एक तारे होती है जो कनेक्ट करती है, और एक कौन सी तार होती है मटेरियल वाली, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि जो कनेक्टिंग वायर है वो तो जलती नहीं, ये वाली वायर जलती क्या, नहीं जलती, ऐसा तो होता नहीं, इसमें लाइट करने जाती है, लाइट वाली लाइट इस पे तो नहीं होता कुछ, लेकिन जो ग्लो करती है वो कौन सी करती है, ब्लू वाली जो अंदर दिख रही है, यानी क्या करते हैं, ग्लो कर जाती है। क्यों होता है ऐसा पूछ रहा है हमसे, ठीक है। मुझे समझ में आया कि ये वाली लाइट ग्लो क्यों करती है जबकि ये नहीं करती, लेकिन ग्लो करने मतलब लाइट जलना, इसका रेजिस्टेंस की वजह से रीजन है, ज्यादा तो चल रहा है, इधर देखो, अरे काम होता तो वहां पे करंट, हीट का फार्मूला क्या होता है, I2RT लिखाया था कल, होता है। तो मतलब देखो करंट तो दोनों में सेम होगा, जितना करंट यहाँ से आएगा वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है, क्यों तार तो वही ना, सीरीज में तो लगे ना आगे। टाइम दोनों के दोनों, ऐसा तो है नहीं कि ये स्विच बंद होगा तो ये पहले बंद हो जाएंगे, दोनों साथ तो बंद होंगे ना, करंट और टाइम भी सेम लगेगा। दिक्कत है आर की, किसकी दिक्कत है, आर। इसका रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है, अगर देखो इसका रेशियो ज्यादा होगा, कनेक्टिंग जो कॉर्ड लिखा हुआ शायद, कनेक्टिंग कॉर्ड जो है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, रेजिस्टेंस इज लेस। जबकि दूसरी कौन सी है, मटेरियल वायर है ना, हाँ, तो इलेक्ट्रिक मटेरियल हीटिंग एलिमेंट जो ब्लू वाली है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई या मोर, और रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट, और ये डायरेक्टली ना ऊपर ऊपर है दोनों के दोनों, करंट ज्यादा रुकेगा, करंट तो दोनों से। तो ध्यान सुन लो क्या बोल रहे हो, रेजिस्टेंस क्या है दोनों में, किसका ज्यादा रेजिस्टेंस, मटेरियल वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मटेरियल वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, हीट एनर्जी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, लाइट में भी तो कन्वर्ट होगी कुछ ना कुछ एनर्जी, तो वही होता है, ये ग्लो इसीलिए करती है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, देयरफॉर इट विल ग्लो, देयरफॉर इट विल ग्लो, ये क्या होगी, ग्लो करेगी, जबकि ऊपर वाली ग्लो नहीं करेगी। इसका ज्यादा कैसे है, क्या वो क्यों करती है, ज्यादा कैसे है, ज्यादा ऐसे मटेरियल पे ना, मटेरियल का फर्क पड़ता है, ये तो प्लास्टिक की बनी है, जो बाहर की कवरिंग उसकी किसकी बनी हुई, प्लास्टिक की बनी हुई ना, तो उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं होती प्लास्टिक की, बहुत ज्यादा, लेकिन जबकि इसकी तो बहुत कम होती है, ये तो किसकी नाइक्रोम वगैरह की बनी होती है, छापर ले लीजिए। हाँ जी, तो ध्यान से देखेंगे इसके ए पार्ट में, इसने ऐसा बोला कि सिल्वर अच्छा कंडक्टर है कि कॉपर, ये तो बोले ना, दोनों कंडक्टर तो पूछा ना कि इनमें से कौन सा अच्छा कंडक्टर है, कौन सा अच्छा कंडक्ट करेगा, तो ध्यान से सुनेंगे, ऐसा है क्वेश्चन, एक सिल्वर है और एक कॉपर है ना, ऐसा हम सबको पता है लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक सिल्वर है एक कॉपर, ठीक है, टेबल में इनकी वैल्यूज है, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी सिल्वर की 1.60 समथिंग होती है, दे रही है उसने, ये दे रही है 1.60 × 10⁻⁻⁸ -8 कूलम मीटर, कूलम नहीं होगा, ओम मीटर, जबकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है कॉपर की 1.62 होगी, कितनी होगी, 1.62 10⁻⁻8 ओम मीटर। इधर देखो ध्यान से देखना, क्लियर, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, किसकी ज्यादा रेजिस्टिविटी, कॉपर की, रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है, फार्मूला होता है R = ρL/A, दिखता है फार्मूला, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा ही होगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस लेस होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, मोर। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है पहले, अच्छा जी, इतना क्लियर। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जो चीज
ये I इनवर्सली टू R होता है, ये ओम्स लॉ में भी था वैसे भी होता है, याद रखना कि जिस चीज का रेजिस्टेंस होगा क्या ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस, तो करंट उतनी कम होगी। ठीक, खुद ही सोचो, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, तो मैं अगर रोकूंगा रास्ते में तो करंट क्या जाएगी, कम जाएगी फिर। ठीक है, तो रोकने वाली चीज अगर ज्यादा है, किसमें रोकने वाली चीज ज्यादा है, इसमें। ठीक है, ज्यादा है तो ये क्या करेगी, करंट कम हो जाएगी, करंट विल बी लेस, करंट क्या हो जाएगी, लेस, करंट लेस हो गई, यहाँ पे करंट क्या होगी, मोर, करंट विल बी मोर। और अगर करंट ज्यादा होगी, उसने हमसे क्या पूछा, ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन है, जिसमें करंट ज्यादा है तो कौन होगा, सिल्वर। समझ में आया क्यों होता है, ये कहानी है सारी प्लॉट, ध्यान सुनेंगे लास्ट बात। उसने हमें रेजिस्टिविटी दे दी सबकी, हमें जैसी रेजिस्टिविटी मिली तो हम क्या बोलेंगे भाई, देखो 1 2 दोनों की रेजिस्टिविटी है, ज्यादा किसकी दिख रही, सिंपल सी वैल्यू 1.62 ज्यादा होती है, दोनों की पावर सेम है ना, तो मैं बोलूंगा रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, कॉपर की। भैया तुम्हारी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम। ठीक है, यहाँ उल्टा, रेजिस्टिविटी कम है, करंट क्या, रेजिस्टेंस होगा कम, कम रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, करंट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये रिलेशन लिख लेना और ये रिलेशन लिख लेना। ठीक है, सी क्लास पढ़ के बी पढ़ के एक और बात, Which material should be advised to use a आप एक कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेस के, नाइक्रोम बताया था हम लोगों को, नाइक्रोम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी हीटिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, हाई रेजिस्टिविटी नाइक्रोम, बिकॉज़ इट हैज हाई रेजिस्टिविटी। क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है सबसे ज्यादा, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, करंट कम पास होता है, हीट ज्यादा हो जाता है ना, हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी सिंपल चीज है, हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, नाइक्रोम बिकॉज़ इट हैज हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका बी पार्ट का भी आंसर।